हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SY एजुकेटर। सो आज हम मैथमेटिक्स के सीटेट के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो 2024 में जनवरी में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो जो अब सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये। किस तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं उसका एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन। इससे पहले 30 क्वेश्चन 1 to 30 क्वेश्चन CDP के थे, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्कस हम कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन है, BD इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल CBD इज 12x, एंगल ABD इज 7y, एंगल ADB इज 60 डिग्री एंड एंगल CDB 28 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ 2x एंड 3y की वैल्यू पूछी है। तो इसमें पहले x और y निकालेंगे हम, तभी इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एक पैरेललोग्राम बोला है, पहले हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। राइट, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ABCD, ABC और D, ये हमारा एक डायगोनल है। तो ये डायगोनल दो कॉन्क्रीट ट्राइंगल को ADB और BDC को डिवाइड कर रहा है, ये जो डायगोनल है DB। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये जो है ये इसके इक्वल है, पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है। जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो जो एंगल ADB है वो एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ADB जो है वो CBD के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री जो है वो 12x के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60 अपॉन में 12 5। इसी तरीके से जो एंगल CDB है, एंगल CDB वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ABD के। एंगल ABD सेम ऑल्टरनेट एंगल है यहाँ भी, ये ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल मतलब दूसरे साइड में जो एक डायगोनल होता है उसकी जो दूसरी साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो इस तरीके से CDB 28 डिग्री दे रखा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 7y के। और यहाँ से हमारी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब आप 28 अपॉन में 7 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 4 ज़ा 28, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमारी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम गिवन एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है 2x एंड 3y की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या आया हमारा 5 प्लस 3 4, y हमारा 4, तो 10 एंड 12 हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व हमने कर दिया इसको। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा इसमें, 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, विच वन इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा है कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, तो वही करेक्ट पूछा है। तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, बिल्कुल रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर, ज़ीरो भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर में आ जाते हैं ना। तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। बी, ज़ीरो इज़ नॉट, नहीं, ज़ीरो रेशनल नंबर होता है, इसमें बोल रहे हैं ज़ीरो इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। सी, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। हाँ, सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शंस हो, है ना। फ्रैक्शंस तो सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन हो सकते हैं कि नहीं, वो उसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आंसर ए और सी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर 1 इसका सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन, फैक्टर निकालना है। इसमें अलजेब्रा दे रखा है, ये आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और फैक्टर से इसके बताने कौन सा होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? P3 क्यूब
पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड एंड माइनस जेड। इस तरीके से हमने सारे एक जैसे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो कॉमन, ये आप देख रहे हो ये एक इक्वेशन बन गई, फिर ये वाई वाली और ये जेड वाली, ये एक्स वाली है, ये वाई वाली है, ये जेड वाली है। अब इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स में से हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, पी स्क्वायर एक्स, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, पी प्लस वन। ठीक है, इधर इसी तरीके से वाई वाले एक्सप्रेशन में से हम पी वाई निकाल लेंगे, पी वाई निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, पी प्लस वन। ठीक है, ये माइनस का यहाँ था, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ से भी हम पी जेड 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 निकालेंगे, सिर्फ पी नहीं है इसमें कॉमन, जेड निकाल लेंगे तो पी प्लस वन अंदर रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप पूरे एक्सप्रेशन को देखें, अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे p प्लस वन जो है कॉमन है, तो इसे फिर से हम p प्लस वन कॉमन निकाल लेंगे इस तरीके से। एंड अंदर क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर एक्स, है ना, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई एंड माइनस जेड। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ गए ये और ये फैक्टर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में साइन, तो ये फैक्टर्स है। तो आंसर क्या है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। तो ये कौन से ऑप्शन में हमारा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बस ये अलजेब्रा था, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था और फिर लास्ट में जो भी हमारा आंसर आता वो इसका फैक्टर होता, इसमें यही करना था। 34 ऑप्शन, इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा 38 एंड ये डाटा दे रखा है, इसका मीडियन बता रखा है आपको, एक्स दिया है मीडियन, एंड मीडियन ऑफ द ऑब्टेन डाटा बाय रिप्लेसिंग 3, 33 एंड 8 इन अबव वाई, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। अच्छा, मीडियन आपको एक बार एक्स दिया है, फिर सेकंड में आपको जो है 3 को 33 से आपको रिप्लेस करना है और 8 को 18 से आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद फिर से आपको मीडियन निकालना है जिसका वाई इक्वल्स में दे रखा है, तो फिर एक्स एंड वाई का डिफरेंस निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर आपने ये मीडियन मोड का कंसेप्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो कुछ भी मतलब इतना टफ नहीं है ये। मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, राइट। जो भी हमें डाटा दे रखा है पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, ये बात बिल्कुल मत भूलना मीडियन में। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो भूल जाते हैं हम एंड वक्त में, और फिर बोलते हैं अरे ये अब कैसे होगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन जब आपको किसी भी डाटा का निकालना है तो सबसे पहले उसको डाटा को, जो भी आपको डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम एक्स के लिए, जो हमें एक्स दे रखा है मीडियन, उसके लिए हम करेंगे तो 3, 7, 8, 15, 17, 21, 23, 24, 29 एंड 30, इस तरीके से दे रखा है। मीडियन क्या निकालते हैं फिर हम, मीडियन बीच का, मतलब बीच का जो भी है वही मीडियन होता है ना, मतलब इधर से बराबर लेफ़्ट में और राइट में साइड बराबर, और बीच में जितने भी नंबर, जो भी नंबर एक ही बचता है तो वो मीडियन हो जाता है। अगर 2 बचते हैं तो हम डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 है तो 4 4 का पेयर बन जाएगा, ये 4 पेयर इधर, ये 4 पेयर इधर, तो बीच के 2 बच गए। 2 बच गए तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 + 21 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ये डाटा आपको दिया है इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, मतलब मीडियन यहाँ पे एक्स दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 17 + 21 अपॉन में 2 इक्वल्स टू एक्स, इस तरीके से आएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 17 और 21 कितना होता है, 38 अपॉन में 2, तो आंसर 19, एक्स की वैल्यू 19 आ गई। एक्स की वैल्यू 19 आ गई। अब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई के लिए आपको 2 डाटा रिप्लेस करने थे। ठीक है, कौन कौन सा, कि एक 33 है ना, और एक और डाटा इसमें रिप्लेस करना था,
एक 33 और 8 को 18 से रिप्लेस करना है। तो अब हम रीअरेंज करेंगे जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हमारा बनेगा जब हम इसको रीअरेंज करेंगे फिर से, तो 7, 15, 17, ठीक है, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 33। अब फिर से 4 4 के पेयर लेफ्ट एंड राइट साइड, और बीच में हमारे 2 नंबर बच गए। इस बार आया 21, 23 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 अपॉन में 2, और ये कट करेंगे तो y की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो अब हमें x एंड y का डिफरेंस पूछा है, तो y और x का डिफरेंस पूछा है, y माइनस एक्स, y हमारा 22 माइनस x 19, आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, 3 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3, 3, 9, 5, 7। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो सम ऑफ 3 नंबर्स रेशियो में दे रखा है, रेशियो मतलब 2, 3, 4 मतलब 2x, 3x, 4x। ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर हमारा हो गया 2x, 3x, 4x। सम ऑफ क्यूब्स क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो नंबर्स का भी क्यूब्स कर देंगे हम, है ना। जब हमें कुछ भी जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू हमें 3, 3, 9, 5, 7 क्यूब्स की वैल्यू दे रखी है, इनके क्यूब्स की, नंबर्स की क्यूब्स की। तो नंबर को जो 2, 3 और 4x हमने माना है इसको भी क्यूब कर देंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, नंबर हमारा 2x, 3x और 4x था, तो सम ऑफ क्यूब्स दे रखा है, तो 2 का क्यूब 2x क्यूब करेंगे प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू 3, 3, 9, 5, 7। यही क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि उनके जो नंबर्स का क्यूब का जो सम है वो 3, 3, 9, 5, 7 है। तो हमने वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 8x क्यूब, यहाँ पे क्यूब लगाना मत भूलना, ठीक है। 2x क्यूब मतलब 8x क्यूब, 8x नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 27x नहीं होगा, 27x क्यूब होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी 64x क्यूब, 3, 3, 9, 5, 7। अब इनको प्लस कर देंगे सारे, ठीक है, तो 99x क्यूब आ जाएगा, 99x क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका x क्यूब इक्वल्स टू 33957 अपॉन में 99, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कट कर देंगे अगर हम, तो 3 से कट करेंगे तो 99, 343 आ जाएगा इसका। x क्यूब की वैल्यू आई है 343, x की वैल्यू नहीं आई है, x क्यूब की वैल्यू आई है। अब इस क्यूब हटा देंगे तो इसको इधर इसमें चला जाएगा ये, तो 343 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 343 का क्यूब क्या होता है, x की वैल्यू देखो, x क्यूब की वैल्यू 343 आई है ना, क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो इसका क्यूब करेंगे ना, तो x की वैल्यू 7 आएगी। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, समझ में आया। तो x की वैल्यू 7 आएगी। और नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, हमने नंबर्स क्या माने थे, 2x, 3x, 4x। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 7, 14, पहला नंबर 14 हो गया। दूसरा नंबर 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 7, 21। और थर्ड नंबर 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई 7, 28। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, सम पूछा है इन तीनों का, तो तीनों का सम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 14, 21 एंड 28। अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 63, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली। वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस दे रखे हैं, वैल्यू पूछिए 3x - 12 की,
फेसिस यहाँ पे x दे रखा है, x दे रखा है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 3x - 12 की। ये जो है वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस दे रखा है एक पॉलीहेड्रन का, तो इसमें एक यूलर्स फार्मूला लगता है, यूलर्स रिलेशन का फार्मूला लगता है। ठीक है, क्या होता है यूलर्स रिलेशन फॉर पॉलीहेड्रन? नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस, उसमें आप नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ एजेस के +2 के इक्वल आ जाएगा। ये नंबर ऑफ फेसेस हैं, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, तो ये हमारा यूलर्स फार्मूला रिलेशन होता है। फेसेस प्लस वर्टिसेस, फेसेस क्या दे रखा है? x, ठीक है। वर्टिसेस क्या दे रखा है? 10, 15 एजेस हैं +2, 17, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 - 10, 7, x की वैल्यू 7 आ गई। हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? वैल्यू हमें 3x - 12 की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारी 7 आई, 7 इससे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 -12, आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9। 36 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 37, इफ़ x अपॉन में y इज़ -1 अपॉन में 3 - 3 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 3 - 4, तो x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x पावर -1 की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल सारे देखने में लगते हैं कि कितने टफ है, बट बहुत ही बेसिक चीज़ होती है इसके पीछे, बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है जो कि हमने 7th 6th 8th 9th की क्लासेस में, मैथ्स की क्लासेस में पढ़ रखा होता है, बट ऑन द स्पॉट हमें याद नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले देखो क्या करेंगे, x अपॉन में y हमें दे रखा है -1 अपॉन में 3 की पावर -3, और डिवाइड में 2 अपॉन में 3 की पावर -4। पहले तो ये जो पावर है उसको प्लस में करेंगे, तो ये जो नेगेटिव हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको जब हमें पॉजिटिव करना होता है तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का, या हमने आई थिंक 6th 7th में मैथ्स में पढ़ा था ये पावर एंड एक्सपोनेंट के चैप्टर्स में, राइट। जब हमें एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करना होता है तो हमें फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करना होता है। तो रेसिप्रोकल हम कर देंगे 1 अपॉन में 3 का 3 हो जाएगा, -3 माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, और इसका जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड तो होगा नहीं, राइट, मतलब अब एक और हमने प्रॉपर्टी इसी चैप्टर में समझी थी कि जब डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं ना इसको, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम करना होता है फिर से हम रेसिप्रोकल करते हैं फ्रैक्शंस का, राइट। मतलब जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल, तो -3 की पावर 3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो है ना इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे फिर से 2 अपॉन में 3 पावर 4। ठीक है, ये आ गया। और अब इसके बाद क्या करना है, ये आप देख रहे हैं 2 अपॉन में 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 की पावर तो 3 ही है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ऐसे भी हम लिखते हैं, स्प्लिट करते हैं कि होल की पावर अगर जो भी है वो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बट जाती है, अगर बटी हुई है तो होल हो जाती है, तो सॉल्व करने के हिसाब से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी आप देखो, ये जो है इसके जो ये हैं बेस सेम है, 3 को अभी इधर हम और ये -3 भी रेसिप्रोकल होगा ना, -1 मतलब ये है 3 और ये 2 4 3 सॉरी
ये डिवाइड में चला जाएगा, ये जो 3 है ना ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव तो रहेगा ही, ये डिवाइड में चला जाएगा। और इसके जब बेस अगर सेम है तो इसके जो एक्सपोनेंट है 3 एक्सपोनेंट है, इसका 3 एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे थे हम, यहाँ माइनस, यहाँ थे ना हमने, -2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, और यहाँ जो -3 की पावर 3 थी वो नीचे आ जाएगी, माइनस यहाँ रह गया, वो नीचे आ जाएगी 3। अब यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं, तो -2 पावर 4 अपॉन में 3 4 -3 पावर, ठीक है, और 2 और 4 अपॉन में 3 की पावर 1, और 2 की पावर क्या होती है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो -16 अपॉन में 3, ये हमारी x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई, -16 अपॉन में 3। अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x -1, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो -16 अपॉन में 3 और -3 अपॉन में 16, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 48 एलसीएम आ जाएगा, -256, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर से डिवाइड करते हैं एलसीएम लेने के बाद, और ये 48 को 3 से डिवाइड किया, 16 से मल्टीप्लाई किया, 256 आ गया। 48 को 16 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ जाएगा। ठीक है, -1 होल पावर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 265 माइनस का आ जाएगा अपॉन में 48 होल की पावर -1। अब होल की पावर -1 है, -1 को +1 में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 265 अपॉन में 48 था तो -48 अपॉन में 265 हो गया, और जो पावर है हमारी होल वो 1 हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -48 अपॉन में 265, तो इसका आंसर आ जाएगा -48 अपॉन में 265। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। 38 है, कंसेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाय। स्कीमा कंसेप्ट जो है, स्कीमा जो है वो पियाजे ने ये टर्म दिया है अपनी थ्योरी में। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई स्कीमा है जो हमें जिसमें हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है सब स्टोर होती है, तो ये पियाजे की थ्योरी में है, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 39 क्वेश्चन, एक्स दे रखा है, सिंपल ही डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल दे रखा है इसलिए लग रहा है कि कितना टफ होगा, तो ये इसको सिर्फ सॉल्व हमें करना है। 1.011 डेसिमल के बाद के सारे हम एक जैसे कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9789 सॉल्व करने के बाद। देखो 1.011 है, इसमें प्लस करोगे 10.1100। ठीक है, तो क्या हो, और फिर प्लस करोगे 0.1011, तो आंसर आ जाएगा 11.2221, और फिर एक माइनस वाला रह गया। देखो पहले ये है 1.011 प्लस 10.11 और प्लस 0.1011, इन तीनों को आप प्लस करोगे तो 11.2221 आएगा। इसमें ये वाला पार्ट आप माइनस कर दो, 12.101, ज़ीरो लगा देते हैं, डिजिट नहीं होता। माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा, माइनस करने के बाद आपका आएगा आंसर माइनस का 0.8789। ठीक है, एंड प्लस में अब इसमें बोल रहे हैं कि x प्लस, अब इसमें हमें करना है x,
टू गेट द सम एज एक्स की वैल्यू निकालनी है कि हमें 1.1 आ जाए। ये तो हमारा निकल गया। ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है 0.8789। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि हम इसमें ऐड क्या करें, जो x में हम ऐड क्या करें जो 1.1 आ जाए। x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी अभी 0.8789। तो 0.8789 प्लस x इक्वल्स टू 1.1, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। इसको हमने एक्सप्रेशन कर दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किया। तो सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी, जो अभी हम ऐड ये बोल रहे व्हाट शुड बी एडिड, एडिड वाले को हमने y मान लिया। यहाँ पे तो x नहीं y मान लेते, ठीक है, y मान लेते क्योंकि x तो हमें दे रखा है ना, वो हमने निकाल लिया। जो हमें बोल रहे हैं ना व्हाट शुड बी एडिड टू x, x में हम ये जो x की वैल्यू आई है ये 0.8789, इसमें हम क्या प्लस करें जो 1.1 आ जाए। तो क्या प्लस करें हमें पता नहीं है, y हमने मान लिया इसको, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकल जाएगी, ये जाके इधर माइनस का था 0.87289 माइनस का प्लस हो जाएगा इधर। जब 0.8789 प्लस होगा 1.1 में तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.9789। तो 0.8789 में 1.9789 अगर आप प्लस करोगे तो 1.1 आंसर आएगा। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1.9789। 40 question. Teacher conducted an oral assessment in class and found that Ram can speak definition of all types of numbers, odd, even, prime, composite accurately, but not able to identify the number accurately when given a set of numbers. मतलब definition तो अच्छे से बोल रहा है बच्चा। यहाँ पे बोल रही है कि टीचर एक ओरल असेसमेंट करा रही है क्लास में, असेसमेंट मतलब टेस्ट ले रही है। तो वो वहाँ पे जो राम है वो अपने डेफिनेशंस तो सारे नंबर्स जो है सबके डेफिनेशन तो अच्छे से बोल रही है, जब बोल रहा है, लेकिन जब उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, नंबर्स देते हैं, तो उसमें वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन से क्या नंबर है। तो इसमें क्या आप इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है कि राम की गुड मेमोरी है लेकिन प्रैक्टिस कम है, राम की मेमोरी तो गुड है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है उसको, तो राम की गुड मेमोरी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर राम एक एनालिटिकल एबिलिटी है उसके पास। तो आप इसमें से कौन से ऑप्शन सही करेंगे? इस हिसाब से तो उसकी मेमोरी तो सब में ठीक है, डेफिनेशन जब याद कर रहा है तो उसकी मेमोरी तो बहुत ही अच्छी है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस तो यहाँ पे नहीं आएगा, जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है नंबर को तो इसमें उसका जो कंसंट्रेशन भी नहीं आ सकता क्योंकि वो कुछ सुन नहीं रहा है या ध्यान नहीं देना, उसका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, तभी तो वो नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 41. Shopkeeper sells an article for 324 after giving a discount of 28% on its marked price. The cost price of article is 300. If he sells the article by giving 18% discount on its same marked price, then what will be his profit? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो मार्क्ड प्राइस हमें नहीं दिया, पहले हम मार्क्ड प्राइस निकाल लेंगे। फॉर्मूला इसमें पता है कौन सा लगेगा? देखो, ये हमने आई थी 8th क्लास में, ये फॉर्मूला हमने देखा होगा, पढ़ा होगा। SP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जो चीज़ हमें दे रखी होती है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं, आई थिंक, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई MRP, MP या फिर MRP जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? MRP निकल जाएगा, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है? 28%। सेलिंग प्राइस दे रखी है 324, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, हमें 324 100 माइनस 28 है ना, 324 100 माइनस 28 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई MRP, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 28 कितना होता है? 72 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 324, ठीक है। तो MRP क्या आ जाएगी? ये जब इधर यहाँ MRP है, जब MRP यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी। ये पूरा ये जो पूरा पोर्शन है ये इस साइड जाएगा, तो क्या होगा? 324 के साथ ये इस तरीके से हो जाएगा, 100 ऊपर 72 नीचे।
इसको काटा पीटी करोगे आंसर आपका 450 आ जाएगा। आप 2 से ले जाओ, 3 से ले जाओ, मतलब काटना है तो MRP जो आपकी आ जाएगी वो 450 आ जाएगी। सॉल्व आप करके देखिए, ठीक है। MRP 450 आ गई। अब MRP आ गई, सेकंड में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस देके बोल रहा है इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट। अब वो आर्टिकल 18% डिस्काउंट देके आर्टिकल उसी सेम मार्केट प्राइस पे, सेम जो हमारा मार्केट प्राइस 450 है, इसी पे वो 18% का डिस्काउंट देके सेल कर रहा है, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इसका। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सेलिंग प्राइस तो निकाल ले, है ना, इसका कितने में बेच रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इस बार SP हमें निकालना है, तो 100 डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई MRP हमें दे रखा है 450, ठीक है। 100 माइनस 18% अपॉन में 100, सॉरी परसेंट नहीं है 18, ठीक है। अब 100 में से 18 गया तो कितने बचेंगे, 18, 100 माइनस 18 82 अपॉन में 100 450, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 5 9 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका SP जो सेलिंग प्राइस आ गया, सेकंड सेलिंग प्राइस 369, ठीक है। और इसी की हमें ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस बता दिया है 300, क्वेश्चन में 300 कॉस्ट प्राइस दिया है। फिर हमें जो बोल रहे थे कि ही सेल्स आर्टिकल 18% डिस्काउंट, जब 18% डिस्काउंट देके उसने जो बेचा है उसका सेलिंग प्राइस जो आया वो 369, तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा SP माइनस CP, है ना। प्रॉफिट तो हम ऐसे ही निकालते, प्रॉफिट 369 माइनस 300, तो 69 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 69 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस पे हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज CP पे निकलता है, ठीक है, याद रखना। और ये ठीक है, सॉल्व करेंगे 23% आ गया, ठीक है। 42 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के प्रोडक्ट -40 अपॉन में 3 है, एक रेशनल नंबर आपको बता दिया है 1 -5 अपॉन में 2, देन द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रेशनल नंबर। लेट नंबर जो हमारा x है, ठीक है, अदर नंबर जो है हमारा x से मान लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 रेशनल नंबर है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को इसने दे ही रखा है -5 अपॉन में 2, -5 अपॉन में 2 और x हमने जो माना दूसरा नंबर, उसका जो प्रोडक्ट है वो -40 अपॉन में 3 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 5, इसको काटोगे तो क्या आएगा आंसर, 5 9 जा 40, 5 8 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, ठीक है, 8 2 जा 16, तो 16 अपॉन में 3, सॉरी -16 अपॉन में 3, माइनस था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो -16 अपॉन में 3। तो ये जो इसका रेसिप्रोकल जो है 3 अपॉन में 16, ये कौन से नंबर्स के बीच लाई कर रहा है, रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल मतलब जो आंसर आया उसका उल्टा कर देने का, ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स में लाई कर रहा है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 9 अपॉन में 50 एंड 1 अपॉन में 5, ठीक है, इनके बीच में लाई करेगा नंबर 3 अपॉन में 16, ठीक है। 43 क्लास 6th मैथमेटिक टीचर पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम बता रहे, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर्स 70 85 95 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। इसमें बोल रहे हैं कि एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन है, स्टार्ट करते हैं वॉक, और उनके जो स्टेप्स मेजर की बात यहाँ पे हो रही है कि जब हम वॉक करते हैं तो एक पैर आगे गया फिर दूसरा पैर आगे गया, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस बता रहे हैं स्टेप्स मेजर्स वही है,
कि एक कदम चलने का उनकी दूरी, एक कदम में वो कितनी दूरी कर रहे हैं, स्टेप्स मेजर मतलब एक कदम में वो कितनी दूरी, 70 सेंटीमीटर की दूरी है उनकी, ठीक है, स्टेप्स की, ये बता रहे हैं। तो इसी तरीके से एक की 70 है, दूसरे की 85 है, 95 है, इस तरीके से बता रहे हैं। तो अब वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कवर करेंगे तीनों कितना, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो मिनिमम कवर करेंगे और सेम डिस्टेंस वो कवर करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कितना डिस्टेंस उनको चलना चाहिए कि सब डिस्टेंस जो है वो अपने कंप्लीट स्टेप्स में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें हमें कौन सा मतलब क्या निकालना होगा, HCF का कंसेप्ट है, LCM का है, या कंसेप्ट ऑफ डिवीजन है, या कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो इसमें जो है LCM का कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है, कि मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम पूछा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो कॉमन पूछा है कि कॉमन वो जो डिस्टेंस होगा मिनिमम, कि कॉमन डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस कौन सा, एक ही डिस्टेंस पूछा, ठीक है, कि कम से कम कितना डिस्टेंस होगा कि सब अपने स्टेप्स कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ LCM का लग जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। 44 है, स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज परसेंटेज पूछा है। अगर जो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है 28,000 से 26,500, ठीक है। तो एक बच्चा है वो अपना ये इस तरीके से सॉल्व कर रहा है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन ये है, न्यू पॉपुलेशन ये है, अब परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है। तो उसने अपना क्या कर दिया है कि न्यू पॉपुलेशन को ऊपर रख दिया है, नीचे ओरिजिनल पॉपुलेशन को रख दिया है। तो ऐसे तो परसेंटेज नहीं निकालता, परसेंटेज हमें डिक्रीज़ का निकालना है, डिक्रीज़ का परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज़ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ना। जब प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं तो प्रॉफिट का वैल्यू निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में CP होता है। तो यहाँ पे इसने न्यू पॉपुलेशन अपॉन में ओल्ड ओरिजिनल पॉपुलेशन कर दिया है, जो कि होना चाहिए था कि डिक्रीज़ कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो 28,000 में से 26,500 माइनस करके जो आंसर आता है 1,500 आई थिंक आएगा। 1,500 का अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू ही निकलते हैं और 100, इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था उसे, तो हमें डिक्रीज़ का परसेंटेज निकलता, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टूडेंट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज़ टू बी फाउंड, ठीक है। कि बच्चा जानता तो है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हाँ कंसेप्ट तो उसको क्लियर है कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं और 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो लेकिन उसको जो है परसेंटेज की क्वांटिटी उसको नहीं पता कि कौन सी क्या क्वांटिटी उसको फाउंड करनी है। स्टूडेंट हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज़ यूज रॉन्ग सिंबल इन, नहीं सॉल्व, उसने क्वेश्चन सॉल्व करेक्टली नहीं किया है, ऑब्वियसली वहाँ पे माइनस करके आना चाहिए था। स्टूडेंट डज नॉट नोट द कंसेप्ट, नहीं कंसेप्ट वो परसेंटेज का थोड़ा बहुत तो जानता ही है, कंसेप्ट वो जानता है परसेंटेज का। और केयरलेस मिस्टेक उसने की है, तो केयरलेस मिस्टेक नहीं कह सकते कि उसको पता नहीं है कि क्वांटिटी मतलब कहाँ पे फाउंड होती है, क्या क्वांटिटी फाइंड करनी, कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 45 में क्या, डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 20 डिग्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल के डिफरेंस जो है 20 डिग्री है। स्मॉलर का हमने स्मॉलर का P है तो P की वैल्यू निकालेंगे, है ना, 3P माइनस 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या ऐसे करेंगे, पहले हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें पता है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री, ये हमें पता है रूल कि दो सप्लीमेंट्री, चलो हमने एंगल मान लिया X एंड Y, ठीक है, X एंड Y हमने एंगल मान लिया, लेट दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई है ना, तो दो एंगल को हमने X एंड Y में लेट कर लिया कि एक का एंगल X है, एक एंगल Y है। तो हमें पता है कि दो सप्लीमेंट्री का जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 का डिग्री का आता है, ठीक है। और सेकंड हमने ये क्वेश्चन नहीं दे दिया है कि जब हम दो सप्लीमेंट्री एंगल को जो हमने माना है उसको जब हम माइनस करेंगे तो वो 20 डिग्री, तो हमारे दो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गए,
इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस में कट गया, 2x इक्वल्स टू 200। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100, है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 100 आ गई तो y की निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब 100 आ गई, यहाँ पे 100 पुट करेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 180, या फिर यहाँ पे भी आप पुट करो, दोनों इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन पे पुट करो, आंसर सेम ही आएगा। तो प्लस वाले पे हम पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू यहाँ पे 80 आ जाएगी। अब इसमें बोला है कि जो छोटा वाला एंगल है वो P है, तो y छोटा है या x 100 है, y 80 है, तो y इक्वल्स टू P विच इज़ 80। तो हमारा P की वैल्यू 80 आ गई। हमें क्या एक्सप्रेशन क्या दिया है वैल्यू निकालने के लिए, 3p माइनस 50 डिग्री। 3p हमारा अभी निकला, जो कि y हमारा निकला 80, जो कि p के इक्वल है 80 और माइनस 50। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 250 में से 50 माइनस करें, 240 में से 50 माइनस करेंगे तो 190 डिग्री। आंसर ऑप्शन 4। 46 x वेरीज इन्वर्सली एज y। x और y की वैल्यू दे रखी है, फिर पूछा है कि जब वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 5.6 हो जाएगी।